वीडियो में थी वो इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद है प्रयागराज से। तो चलिए सीधा इनसे बात करते हैं। मैडम, आपको टीचर कहें, आपको भगवान का रूप रहे, आप कहें, आपको क्या कहें, इतना प्यारा सा जो वीडियो हमने देखा है जिसमें आप इतने प्यार से एक बच्चे को समझा रही हैं कि वो बदमाशी कर रहा है और क्यों उसे बदमाशी नहीं करनी चाहिए, ये आप हमेशा प्रैक्टिस करती हैं या एक स्पेशल बॉन्ड था एक स्पेशल बच्चे के साथ, इसलिए आपने उसको इतने प्यार से समझाया? जी मैम, एक्चुअली हमारे साथ ऐसे ही होता है, हमेशा बच्चे, सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं, सारे बच्चे ऐसे रहते हैं, तो हम ऐसे ही बच्चों को, सारे बच्चों को ऐसे ही आराम से, प्यार से हैंडल करते हैं। विशाखा, आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? कितने स्टूडेंट हैं आपकी क्लास में? मैम 30 है। तो 30 बच्चों को आप इजीली हैंडल कर सकती हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो आपकी बॉन्डिंग नजर आ रही है, इसका मतलब आपने बच्चे की साइकोलॉजी को पढ़ा है किस तरीके से, क्योंकि कई बच्चे तो प्यार से मान जाते हैं और कईयों को अगर आप ऐसे कहेंगी तो वो एकदम अड़ जाएंगे। नो मैम, एक्चुअली क्या होता है कि बच्चे हैं और वो चीजों को, एक्सप्रेशन को समझते हैं, तो हम उनके साथ इतने घुले मिले रहते हैं कि वो हमारे एक्सप्रेशन को समझने लगते हैं। और हमारे साथ एक निशा मैम है, वो भी हमारे साथ रहती है, हम 2 टीचर्स रहते हैं वहाँ पे, और साथ में एक आंटी भी रहती है जो देखभाल करती है। जी विशाखा, मुझे ये बताइए। जी विशाखा, वैसे ना आपका ये वीडियो जब से हमने देखा है ना, तो मैं यही सोच रही थी काश विशाखा मैम मेरी भी मैम होती, क्योंकि हमारे टाइम पे ऐसे मैम नहीं थे, हमें तो बहुत डंडे पड़े हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये जो साइकोलॉजी आप रीड करती हैं, तमाम तरह के स्टूडेंट्स आपकी क्लास में होते हैं, हर बच्चे के साथ डील करने का एक अलग अलग तरीका भी होता है, तो वहां पर जो सिचुएशन होती है उसको आप पढ़ के फिर डील करती हैं या फिर कैसे चलता है क्लासरूम में? मैम कभी कभी बच्चों को देखना पड़ता है, कुछ बच्चे अलग अलग तरीके से हैंडल होते हैं, कुछ बच्चे हैं जो बातों से सुनते हैं, कुछ बच्चे हैं जिनसे नाराज होना पड़ता है कि नहीं हम आपसे बात नहीं करेंगे, कुछ बच्चे ऐसा होता है कि अगर आप ऐसे करते रहोगे मैं आपको घर नहीं जाने दूंगी, मैं आपके घर चलूंगी, ठीक है मैम फिर तो मैं और करूंगा। कुछ बच्चों का ऐसा भी रिएक्शन होता है, तो मैम पहले उनको देखना पड़ता है कौन सा बच्चा है, किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, उसके बाद हमें उस तरीके से हैंडल करना पड़ता है। विशाखा मैम, आप ये बताइए ये कौन सी क्लास का बच्चा है और क्या सभी उम्र के बच्चों के साथ एक ही व्यवहार से उन्हें सुधारा जा सकता है या कईयों के साथ आपको स्ट्रिक्ट होने की जरूरत भी पड़ती है? जी मैम, कभी कभी हमें स्ट्रिक्ट होने की जरूरत पड़ती है जब बच्चे काफी कुछ ऐसा हो, कभी कभी होता है कि बस हमें स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, बट स्ट्रिक्ट होने के जस्ट बाद थोड़ी देर बाद हमें नॉर्मल भी होना पड़ता है उनके साथ। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नहीं सुनते हैं जी, तो हमें थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। देन उसके बाद हमें तुरंत उनको थोड़ा सा प्यार से किस्से विस्से करके कि अगर आप ऐसा करोगे तो मुझे डांटना पड़ेगा आपको, तो उनको कहते हैं ठीक है मैम अब नहीं करूंगा। अब विशाखा जी, प्यार करिएगा। विशाखा, ये जो वीडियो हमने देखा है ना, आई एम श्योर कि आपको भी इस वीडियो के बाद मिक्स्ड रिएक्शंस मिले होंगे। जी मैम, बहुत। अच्छा विशाखा, ये बताइए आप ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, जिस तरीके से आपने इतने प्यार से उसको समझाया, फिर वो आपको किस कर रहा है, ऐसे बच्चे सबसे ज्यादा शैतान होते हैं। ये फिर उसके बाद क्लास के दूसरे बच्चों को जाकर कहेंगे देखो मैम तो मेरी बात मान गई, और फिर उसके बाद यही जंपिंग करेंगे पूरी क्लास में। ऐसा तो नहीं हुआ था बाद में? नहीं मैम, ऐसा ही होता है, वो रेगुलर की अतर की जो एक्टिविटी है वो मैम ऐसे ही होती है, उनका ऐसा ही रहता है। पहले वो शैतानियां करेंगे, फिर मैं अतर को बुलाऊंगी, अतर आप ऐसे कर रहे हो ना, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। फिर अतर का जो रिएक्शन आपने देखा वैसा ही रिएक्शन रहता है। कभी कभी तो एकदम पकड़ के एकदम, कभी कभी जैसे होमवर्क क्लास वर्क नहीं करेंगे, अतर आपने क्लास वर्क नहीं किया है, और जब मैं ऐसे उनको ऐसे देखूंगी मैं आपसे नाराज होने वाली हूँ, मैम नाराज मत होइए, मैम नाराज मत होइए, फिर वो गाल पकड़ के तो वैसे वैसे करेंगे। उसके बाद मैम चेक करिए, मैम कोई बात नहीं मैम चेक करिए। तो सारे बच्चे ऐसे हैं या फिर सिर्फ अथर भी ऐसे हैं? नहीं मैम, सारे बच्चे ऐसे ही हैं। और बच्चे तो है मैम, जैसे आएंगे एंट्री करेंगे, देन मैम गुड मॉर्निंग पकड़ के किस्से करना, देन उसके बाद मैम आप थोड़ा मुझे प्यार कर लीजिए, आज आपने मुझे प्यार नहीं किया है, तो मैम ऐसे चीजें होती रहती हैं क्लास में। लेकिन टीचर्स क्यों नहीं थी? हमारे पास भी ऐसी टीचर्स होती, लेकिन वैसे अब टीचर्स को थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन भी है स्कूल में, शायद कुछ नियम बनाए गए थे जब कुछ ऐसी वारदातें सामने आ रही थी कि टीचर्स ने बच्चों को पीटा, उनको सुधारने के लिए उनके साथ बहुत स्ट्रिक्ट रवैया अपनाया
आया, तो आपका इस पर क्या टेक है विशाखा? क्या स्कूल जो है, प्रशासन जो है आपसे कहता है कि आपको बच्चों के साथ नर्म रुख ही रखना है, या फिर स्कूल कहता है कि जो सही है वो कीजिए? जी मैम, ऐसा होता है कि हमारे स्कूल में भी ऐसा है कि प्रिंसिपल मैम का कहना है कि आप लोग पहले तो बच्चों पे हाथ मत उठाइए बिल्कुल भी, किसी भी कंडीशन में। अगर मे भी अगर ऐसी जरूरत पड़ती है तो आप अपने तरीके से हैंडल करिए, कोशिश करिए मारने वाने की जरूरत ना पड़े। और तो मैम ऐसा कभी कभी हो जाता है कंडीशन, बट हम लोग ये ट्राई करते हैं कि इन सब की जरूरत कभी भी ना पड़े, और मैम करते भी नहीं है, और बहुत ही प्यार से हैंडल करते हैं। सामने वाले को देखते हैं कि बच्चा किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, किस चीज पे वो एग्री हो सकता है, किस चीज पे एग्री नहीं हो सकता, तो उसी तरीके से हम हैंडल करते हैं। तो मैम तो ऐसे ही होता है। बेसिकली बच्चे की साइकोलॉजी पढ़ने की जरूरत है। अच्छा ये बताइए, वीडियो किसने बनाया है, और आपकी इस वीडियो को बनाने की सोच क्या थी? मैम एक्चुअली उस दिन हम लोग यहाँ विशाखा हमारे साथ जुड़ी हुई है। देखिए कितना मासूम सा प्यारा सा वीडियो। बिल्कुल सही अदिति शगुफ्ता, जैसे आप लोग भी कह रहे थे कि ये एक्चुअली इस तरह के वीडियोस जो हैं वो बाकी टीचर्स के लिए भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मिसाल हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बच्चों के साथ अगर नरम रवैया अपनाया जाए, लेकिन उन्हें फिर भी समझा दिया जाए कि क्या सही है और क्या गलत है, तो आई थिंक आने वाले वक्त में उनके आने वाले जीवन में जो है ये बिल्कुल सही प्रूव हो सकता है। के तौर पर टीचर को लेंगे। मैं वापस विशाखा हमारे साथ जुड़ गई। विशाखा, वही सवाल का जवाब कि वीडियो किसने बनाया और आपने किस मकसद से इस वीडियो को अपलोड किया सोशल मीडिया पर? हम लोग क्या एक्टिविटी हो रही थी, और हम नॉर्मल तौर पे एक्टिविटीज करते रहते हैं और वीडियोस हम लोग क्लिक करते रहते हैं, बच्चों को दिखाते भी हैं। तो उस दिन ऐसे ही 4 एक्टिविटी थी, तो कुछ बच्चे डांस कर रहे थे, कुछ बच्चे म्यूजिक एंड कुछ एक्टिविटीज टाइप से हो रही थी, और वो वीडियो हम लोग बनाते हैं, बच्चों को दिखाते हैं, पेरेंट्स को भी दिखाते हैं। तो ऐसा ही कुछ चल रहा था मैम उस दिन, और अथर उस दिन बहुत शैतानी कर रहे थे, बहुत ज्यादा। मैंने अथर को देखा, अथर क्या कर रहे हो आप? मैम कुछ नहीं, आप बदमाशी कर रहे हो। उन्होंने किसी बच्चे को मारा था उस टाइम पे। तो फिर हमने उनको बुलाया अथर को, अथर आप क्या कर रहे हो? मैं आपसे बात नहीं करूंगी, आप बहुत शैतानी कर रहे हो, आप मेरी एक भी बात नहीं सुन रहे हो। देन अथर का रिएक्शन था, नहीं मैम ऐसा नहीं करूंगा मैम प्लीज बात। विशाखा, बहुत ही प्यारा सा वीडियो आपने बनाया और बहुत ही अच्छा लगा हमें देखकर, और हमारे दर्शकों को भी बहुत पसंद आ रहा होगा, और ये आने वाले वक्त में बाकी टीचर्स के लिए भी इंस्पिरेशन साबित हो सकता है।